हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका एस्ट्रो अभिलाष। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि परफ्यूम गिफ्ट करने से या फिर कोई शूज वॉलेट गिफ्ट करना अच्छा नहीं होता, लड़ाई होती है, या इस तरह की चीजें आपने इंस्टाग्राम पे और नॉर्मल अपनी लाइफ में देखी होंगी, सुनी होंगी कि ये चीज गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, वो चीज गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। तो इन सब चीज के पीछे का लॉजिक क्या है और इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है और क्या हम इन चीजों को फॉलो करें या ना करें, आज हम ये वीडियो में समझेंगे। और कई बार आपने देखा भी होगा या नोटिस किया होगा, जब भी आपको कोई चीज मिलती है, कोई गिफ्ट आता है, तो आपका थोड़ा लॉस या कोई आपका बुरा टाइम शुरू हो जाता है, या कई बार आपने फील किया होगा कि आपकी अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाती है। और अक्सर आप नोटिस करते होंगे, कई बार घर में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है और उस दौरान जैसे ही घर से सारे मेहमान जाते हैं, उसके बाद कई बार लड़ाई, कलेश, झगड़े, स्ट्रेस घर में हो जाता है। तो इन सब चीजों के पीछे का लॉजिक क्या है और रीजन क्या है, आज हम उस चीज को समझेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आज आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप सबको अपनी लग्न कुंडली अपने साथ रखनी होगी। लग्न कुंडली आप कैसे देख सकते हैं? गूगल पर जाइए, को आप डालिए लग्न कुंडली ऑनलाइन। बहुत सारी एप्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे जहां आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी बर्थ डिटेल्स आप डालिए, उससे आपको एक लग्न चार्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की कुंडली आपको दिखेगी। अब ये कुंडली आपको दिख गई, बट अगर आप ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये लिखा हुआ है। आपको सिर्फ कुछ बॉक्सेस उसमें दिख रहे होंगे, कुछ आपको नंबर इस तरह से उसमें दिख रहे होंगे। तो आपके जो नंबर्स हैं, हर किसी की कुंडली में ये नंबर्स अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स में 4, 5 कुछ भी, हर बॉक्स में आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे। अब ये जो नंबर्स होते हैं, ये आपकी राशि होती है। ये हर कुंडली में अलग हो सकती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो ये आपको बॉक्स, जो खाने दिख रहे हैं, इनको हम एस्ट्रोलॉजी में हाउस यानी भाव कहते हैं। और ये भाव, जैसे ये वाला आपका पहला भाव हो गया, ये आपका दूसरा भाव हो गया, ये आपका तीसरा भाव हो गया। इसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करेंगे और ये आपका 12 तक ये कंप्लीट आपके भाव हो गए, हाउसेस, 12 हाउसेस ऑफ द कुंडली। अब ये हाउसेस हर किसी इंसान की कुंडली में सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। चाहे वो आप हैं, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके पड़ोसी हैं, कोई भी है, हाउसेस सबके सेम रहेंगे। लेकिन आपको जो नंबर्स वहां पे लिखे हुए हैं, जिनको हम राशि कहते हैं, वो आपको डिफरेंट जरूर दिख सकते हैं। अब हम इसमें राशि की कोई बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि राशि से अब इस वीडियो में कोई हमारा कनेक्शन नहीं है फिलहाल के लिए। तो आप सिर्फ ये हाउसेस नोट कीजिए। तो पहला हाउस आपका ये हो गया, दूसरा हाउस ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12, टोटल 12 हाउस हो गए जो पूरी आपकी जन्म कुंडली के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज गिफ्ट लेने या देने की। तो कुंडली में 8वें भाव यानी 8वें घर से हम कुंडली को देखते हैं। इसमें आप देखिए 8th हाउस, ये आपका 8th हाउस हो गया। तो यहां से हम गिफ्ट को देखते हैं कि हमें गिफ्ट से हमारा क्या कनेक्शन है। अब 8th हाउस, अब जो हमारी लाइफ में नॉर्मल एक हम पैसे की अगर बात करें तो पैसा हम देखते हैं 2nd हाउस, यानी ये दूसरा हाउस हो गया। ये वो पैसा है जो हम मेहनत करके, नौकरी करके, बिजनेस करके कैसे भी हम कमाते हैं। वहीं इसके ऑपोजिट थोड़ा सा 8th हाउस जो होता है, उसमें आपको पैसा जो इसके लिए आपने मेहनत नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल आपका इनहेरिटेंस का पैसा आपको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आपका गिफ्ट्स आपके हो गए जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो 8th हाउस से ये सारी चीजें देखते हैं। अब 8th हाउस में सिर्फ आपका गिफ्ट नहीं देखा जाता है। 8th हाउस कुंडली का सबसे डेंजरस हाउस कहा जाता है। जितने भी आपके सडन लॉस, पेन, दुख, सफरिंग, जो कुछ भी होता है, वो आपका 8th हाउस से देखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं गिफ्ट्स की। तो होता क्या है बेसिकली, जो इसके पीछे का लॉजिक है, जैसे ही आप किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं तो ये हाउस आपका एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये हाउस आपका एक्टिवेट होता है, तो जितने भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो सडन लॉस है, कोई भी आपका इशू है, हेल्थ इश्यूज हो गए, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, सफरिंग है, वो आपकी एक्टिवेट या वो आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से कोई गिफ्ट लेंगे नहीं कभी भी। में लालच तो हमारे दिल में भरा हुआ है कूट कूट के। तो इस सब चीज के लिए हम देखेंगे कि आपको गिफ्ट अपनी कुंडली के हिसाब से कैसे लेना चाहिए, या क्या लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए। तो अब वीडियो का जो मेन पार्ट है वो आप समझिए कि हमको किस तरह से देखना है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या नहीं है। ये हम समझेंगे प्लैनेट्स की पोजीशन से।
अब 8th हाउस में आप देखिए अपनी कुंडली में आपके हम 9 प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे कौन से प्लैनेट के साथ में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं कलयुग के राजा राहु से। लेट्स सपोज आपका 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो राहु जिनकी कुंडली में 8th हाउस में है उनको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन, चार्जर, एनीथिंग लाइक जो कोई अगर बैटरी से भी चलता है कोई भी गैजेट आपको हो गया, लैपटॉप, इस तरह की चीजें आपको किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी है। और आप ये चीज नोटिस करेंगे कि राहु की महादशा में या फिर जब भी कोई आपका सडन लॉस या कोई नुकसान होने वाला है तो ऐसी चीज सामने से आपके पास आएंगी, लेकिन वो चीज आपको अवॉइड करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं या उन चीजों को रिसीव करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद इनवाइट कर रहे हैं। अब राहु से रिलेटेड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज या कुछ गैजेट्स ही नहीं है, आप जो चीजें राहु के रिलेटेड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जिनका भी 8th हाउस में राहु है वो इन चीजों को अवॉइड करें। अब बात करते हैं मंगल की यानी मार्स की। अगर आपका 8th हाउस में मार्स है तो आपको स्वीट डिशेस नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, या किसी से भी आपको स्वीट डिशेस कोई दे रहा है खिला रहा है तो आपको स्वीट डिशेस अवॉइड करनी चाहिए, आपको नहीं खानी चाहिए। साथ के साथ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है, हालांकि आज कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में नहीं देता है लेकिन फिर भी आप इतने लकी हैं कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में दे रहा है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। दैट विल नॉट हेल्प यू एंड दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। और मंगल यानी मार्स से रिलेटेड जो जो चीजें हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और इन चीजों को अवॉइड कीजिए अगर आपका मंगल 8th हाउस में है। अब हम बात करते हैं केतु की। अगर आपका केतु 8th हाउस में है तो आपको कोई भी हीलिंग मटेरियल या फिर आपके बच्चे यानी कि बॉय स्पेशली अगर कोई आपके बेटे के लिए कोई गिफ्ट आपको देता है, लेट्स सपोज कोई टॉयज या कुछ भी आपको देता है, वो आपको रिसीव नहीं करने चाहिए क्योंकि केतु आपका मेल बेबी होता है। और हीलिंग मटेरियल से मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपको कभी कोई फकीर साधु या कोई मिलता है और आपको जो चीजें दे, जैसे एग्जांपल आपने किसी ने कोई ताबीज आपको दे दिया, कोई रुद्राक्ष आपको दे दिया, तो इस तरह की चीजें या कोई ब्रेसलेट आपको दे दिया, इस तरह का हीलिंग चीजें आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। अब अगर वीनस आपका बैठा हुआ है 8th हाउस में तो आपको कोई भी परफ्यूम, कोई भी लग्जरी आइटम या कोई भी बैग, कपड़े आपको रिसीव नहीं करने हैं। बाकी वीनस से रिलेटेड चीजें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। अब बार बार आप सोच रहे होंगे कि पंडित ने सारी चीजें तो मना कर दी हैं कि अब लें तो क्या लें ना लें, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में आपको बताएंगे कि आप किन किन चीजों को ले सकते हैं और कैसे उनको यूज भी कर सकते हैं। अब अगर आपके गुरु यानी जुपिटर 8th हाउस में है तो आपको कपड़े बिल्कुल नहीं लेने हैं। साथ के साथ कोई भी रिलीजियस आइटम, फॉर एग्जांपल कोई भी आपको कोई रिलीजियस बुक देता है, कोई भी भगवान की मूर्ति आपको देता है, जैसे आजकल बहुत ही कॉमन है कि लोग भगवान की मूर्तियां गिफ्ट बहुत करते हैं, तो अगर आपका जुपिटर 8th हाउस में है तो आपको भगवान की मूर्ति, कोई किताब जैसे भगवत गीता आपको किसी ने दे दी या रामायण कोई आपको देता है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। बाकी की चीजें जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर आपका मर्क्यूरी 8th हाउस में है तो आप कोई भी स्टेशनरी का सामान या यूं कहें कोई भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सामान आप रिसीव नहीं करेंगे। कॉपी, पेन, कोई नॉर्मल बुक भी अगर आपको दे रहा है रीडिंग के लिए तो आप ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ के साथ कोई भी हरे कलर की चीज प्लस कोई आपको फॉर एग्जांपल प्लांट्स आजकल बहुत देते हैं, अगर आपका मर्क्यूरी 8th हाउस में है तो प्लांट्स आपको गिफ्ट में नहीं लेने हैं। बाकी मर्क्यूरी से रिलेटेड चीजों के लिए स्क्रीन पर देखिए और आप इनका अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें रहे कि क्या आपको लेना है क्या नहीं। अब सेम अगर मून है आपका तो मून में आपको पानी से रिलेटेड चीजें, आप कहेंगे पानी से रिलेटेड पानी कौन गिफ्ट करता है, तो पानी से रिलेटेड मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको फाउंटेन, एक्वेरियम, इन चीजों को अगर कोई गिफ्ट करता है तो इस तरह की चीजें जिसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट है आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर सूर्य यानी सन आपकी कुंडली में 8th हाउस में है तो आप कोई भी लाल कलर की और ऑरेंज कलर की चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आप गोल्ड भी इसमें अगर आपका सन 8th हाउस में है तो गोल्ड भी आप एक्सेप्ट एज ए गिफ्ट आप नहीं करेंगे। बाकी सन से रिलेटेड चीजें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपके 9 प्लैनेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी भी और जाननी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 8th हाउस में मेरे 3-4 प्लैनेट बैठे हैं, फॉर एग्जांपल सन, मार्स और मून, 3 एग्जांपल आपके बैठे हुए हैं। पहली चीज, अगर आपके 8th हाउस में 3 या 4 ग्रह आपके बैठ जाते हैं तो लाइफ में वैसे ही बहुत पेन, सफरिंग, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 8th हाउस इज द मोस्ट डेंजरस हाउस इन द कुंडली। तो यस, अगर आपके
2, 3 जितने भी प्लैनेट्स आपके 8th हाउस में बैठे हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल सन और मार्स हैं और मून 3 है, तो आपको सन, मार्स और मून से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनसे रिलेटेड चीजें आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और आपके मन में लालच आ गया कि नहीं ये तो मुझे लेना ही लेना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई बहुत ही अच्छा गिफ्ट यानी कोई बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको दे रहा है और वो आपको चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक या इसको कहिए एक छोटा सा टोटका कह लीजिए। आप उसके बदले में कोई भी एक ट्रांजैक्शन कर दीजिए फॉर 100, 200, 500। इट इज नॉट अबाउट कि आपको उसकी पूरी वर्थ आपको उसको देनी है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पैसा सामने वाले को जरूर उसके लिए देना है। तो आपको एक सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है, ये यूं कहें कि आपको एक एनर्जी एक्सचेंज करनी है। प्रायोरिटी रखिए कि आप चीजें ना एक्सेप्ट करें, बट फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो आप एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करके 100, 200, 500 आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने अपना 8th हाउस देख लिया कि कौन सा ग्रह है तो हमें ये चीजें नहीं लेनी है। सेम इसी तरह से आपको अपनी कुंडली में 8 नंबर राशि देखनी है। जहां भी आपका 8 नंबर लिखा हुआ है यानी स्कॉर्पियो, वहां पर भी जो प्लैनेट है वो चीजें भी आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। सेम अगर आपका 8th हाउस में कोई प्लैनेट है और 8वीं राशि में भी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो दोनों से रिलेटेड चीजें आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। अब करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि आपका 8th हाउस आपका सफरिंग, पेन ये सब है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी प्लैनेट आपका 8th हाउस में बैठा है उसकी डोनेशंस आप कीजिए। जितना हो सके डोनेशन कीजिए। और डोनेशन का मतलब क्या, आप चीजें अपने से दूर भेज रहे हैं, तो दूर भेज रहे हैं इसका मतलब आपका जो पेन, सफरिंग, जो भी इश्यूज हैं वो भी आपसे दूर जाएंगी। तो 8th हाउस में आपका जो भी प्लैनेट है, डू एज मच एज डोनेशन ऑफ दैट प्लैनेट। इसके लिए बहुत और भी काफी चीजें होती हैं, बट एक नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। स्टार्ट डूइंग द डोनेशन ऑफ 8th हाउस। अब वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक बात कही थी कि कभी भी घर में कोई मंगल कार्य होता है, कोई सेलिब्रेशन चल रहा होता है और उसके बाद कोई अमंगल हो जाता है या घर में मतलब लड़ाई झगड़े इस तरह से चीजें हो जाती हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी रेमेडी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब भी मंगल क्या होता है, आपका कोई भी मांगलिक कार्य और मिठाई, तो आपके घर में कोई भी मिठाई बन रही है, आप जो भी मिठाई कंज्यूम करने वाले हैं या रिश्तेदारों को भी देने ऑफर करने वाले हैं, तो उस मिठाई में आप एक छोटा सा 2 दाने यू कैन पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें आप ऐड कर दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये नॉर्मली बहुत, आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो बहुत सी फैमिलीज में ये रेमेडी यूज होती है कि जब भी कोई मिठाई बनती है, वो मिठाई खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक उसमें ऐड कर लेते हैं, जिससे आप जो कंज्यूम करने वाले हैं उससे आपके बैड इफेक्ट ना आए और आपके मंगल में अमंगल ना हो। तो फ्रेंड्स, अब आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह है, आप कौन सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपको ये गिफ्ट रिसीव हुआ और आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।